Assalamualaikum viewers. You are learning English grammar with Ikra. Okay, in today's lecture, we will talk about countable and uncountable nouns. Okay, these are kinds of nouns. So now let's first understand what are countable and uncountable nouns. You can understand from its name first. Countable, the things that can be counted. Okay, ऐसी चीज़ें जिनको गिना जा सकता है. Countable, जो कि गिनी जा सकती हैं, countable है. ठीक है. And uncountable, the things that cannot be counted. ऐसी चीज़ें जिनको नहीं गिना जा सकता. Okay, now we will understand through some examples. You can see examples are countable examples. We have eggs. ठीक है, eggs है हमारे पास जिनको आप गिन सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, eggs you can count. Bananas you can count. आप इनको भी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. ऑलिव्स को, फ्राइज़ को, बर्गर्स को, हॉट डॉग्स, एप्पल, कैरेट्स, टोमेटोज, वाटरमेलन्स. दीज आर सम थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. ठीक है, जिनको गिना जा सकता है नंबर्स की फॉर्म में, जिनको कोई नंबर असाइन किया जा सकता है. 1 होगी, 2 होगी, या 3 होंगी, या 4 5, इस तरह से उनको 5 का या 50 का कोई भी नंबर दिया जा सकता है. एंड नाउ द अदर इज वी हैव अनकाउंटेबल नाउन्स. अब अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास क्या आ रहा है? मिल्क, फ्लोर, सॉल्ट, शुगर, जैम, मीट, राइस, हनी, टी, चीज़. अब ये चीज़ें हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आ रही हैं. ठीक है, मिल्क है जैसे कि, अब मिल्क को आप नहीं गिन सकते, गिना तो नहीं जा सकता. ठीक है, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन. यू कांट मेजर इन नंबर्स. ठीक है, नंबर्स में तो नहीं इसको काउंट किया जा सकता. इसी तरह से सॉल्ट है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. शुगर, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, जैम है, मीट है, राइस है. तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी एग्जैक्ट क्वालिटी हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते. ठीक है, उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नंबर की फॉर्म में. इसी तरह से वाटर है हमारे पास. वाटर को आप नहीं बता सकते कि इसको नंबर्स की फॉर्म में 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, इस तरह से तो नहीं आप उसको कह सकते. ओके, लेट्स मूव ऑन. सम फ्यू मोर एग्जांपल्स. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड. एप्पल, अ स्कूल, ठीक है, अ पिक्चर, एंड कैन नॉट बी काउंटेड. शुगर, इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते ना. हाउ मच इंफॉर्मेशन इज, ये तो नहीं कह सकते. इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगा. ठीक है, इसको अब ये तो नहीं कह सकते इंफॉर्मेशंस, नॉलेजेस. ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास उसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी. हमारे पास जो प्लूरल फॉर्म होगी वो काउंटेबल नाउन्स में ही होगी. जैसे कि एप्पल है तो एप्पल. अब इसको ज़्यादा हम करेंगे तो एप्पल्स. ठीक है, पिक्चर्स, इसी तरह से. कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, दिस इज अ बुक ऑन द टेबल. Those houses are very big. ठीक है, always take singular verbs. There is some water in that picture. ठीक है, कुछ थोड़ा सा पानी है उस घड़े में. ठीक है, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स. अब इसमें क्या होगा, ये सिंगुलर ही रहेंगे, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं है अनकाउंटेबल्स में. ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वी अंडरस्टैंड. वन मोर एग्जाम्पल्स that can be counted. Boy, pen, dog, cat, 1 boy, 2 boys. ठीक है, एक लड़का, 2 3 4, कैमरा, 1 कैमरा, 2 कैमरा. इसी तरह से मोबाइल्स को भी गिना जा सकता है, बुक्स को भी गिना जा सकता है. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास देखिए कौन सी एग्जाम्पल्स आ रही हैं. वाटर, गोल्ड, ब्लड. अब ब्लड को आप काउंट तो नहीं कर सकते. शुगर, लव, ऑनेस्टी. बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास वो वाले भी नाउन्स आते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. आपने पढ़ा था कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, हम किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. ठीक है, जैसे कि लव है, ऑनेस्टी है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज वी हैव काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. अब फर्स्ट आप देखें, दिस इज़ अ बनाना. ठीक है, अब बनाना, एक बनाना है हमारे पास, तो उसके साथ हम आ लगाएंगे और दिस इज़ अ बनाना. जब हम ज़्यादा की बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स में, प्लूरल बनाएंगे तो हम कहेंगे दीज आर बनानास. ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया. दिस इज़ अ पिज़्ज़ा, ये एक पिज़्ज़ा है. जब ज़्यादा होंगे 1 और मोर देन 2. ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज आर पिज़्ज़ाज. ठीक है, मतलब अब एक पिज़्ज़ा नहीं है, ज़्यादा पिज़्ज़ाज हैं.
दिस इज़ अ पर्सन। इसी तरह से पर्सन है तो हम उसको एक पर्सन को पर्सन कहेंगे, दिस इज़ अ पर्सन, ये एक शख्स है। हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम कैसे बताएंगे, दीज आर पीपल, ये लोग हैं। ठीक है, अब देखें पर्सन हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं पीपल। ठीक है, अब इसी तरह से दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। इसी तरह से हमारे पास है दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है, दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ओके। So hope you understand from today's lecture the concept of countable and uncountable nouns. So inshallah we'll meet in next video with some new topic. Till then, take care. Allah Hafiz.